तो करीब 8-10 दिन पहले जाकिर साहब ने अपने इंस्टा लाइव में एक छोटा सा शेर पढ़ा था। ऐसा कुछ था कि दोज़ख से उठाकर उसने जन्नत के पास रख दिया। उसने शर्ट पर चूमा और गालों पर हाथ रख दिया। जब से ये सुना है ना, ये ख्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। इसलिए मैंने ना इस पर एक कहानी तैयार की है जो आप सब लोगों को सुनाने वाला हूँ मैं। ऐसा कुछ लिखा है कि तो संडे का दिन तय किया था, शाम 7:30 बजे का निश्चय किया था, जगह उसकी फेवरेट वाली, शर्ट उसका फेवरेट वाला। अब बात कुछ ऐसी है कि 3 महीने और 7 दिन से हम लोग साथ में हैं, पर व्हाट्सएप चैट्स और शाम को कॉफ़ी शॉप्स पर बैठ कर बातें आगे बढ़ नहीं पा रही। हमारे दिल की भी थोड़ी बहुत इच्छाएं है जो उसके मन में गढ़ नहीं पा रही। इसलिए आज फैंसी डिनर डेट का अरेंजमेंट किया है। अब वक्त से पहले पहुंच गया, लंबी सांस ली, खुद से 4 बार बोला सब ठीक है और इंतज़ार किया। सामने से दरवाज़ा खुलता है। यार ऐसा नहीं था कि वो कम खूबसूरत थी, पर आज उसमें कुछ अलग ही नूर था। बिना चश्मे, आंखों में लेंस, आंखों के मोती ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें कोई कोहिनूर था। वो जैसे ही चेयर पर आके बैठी, उसने अपने राइट हैंड से अपने बालों को ऐसे एक तरफ कर दिया। यार मेरा मुंह तो खुला का खुला रह गया। मैं ना नजर हटा पाया ना देख पाया। उसके कानों की बालियों से मुझे बड़ी ईर्ष्या होने लगी। जब जब उसकी नजर हटी और शक्ल घूमने लगती, वो मनहूस बालियां उछल उछल के उसकी गर्दन को चूमने लगती। वो समुंदर की लहरें ही क्या जो एक पल के लिए उछलना, और वो माशुका की नज़र ही क्या जिसकी पलकें तीखी और आंखों के नीचे काजल ना हो। जब उसने मुझे उसको ताकते हुए पकड़ लिया, मैंने नज़र चुराई और जैसे ही नीचे देखा तो उसके होठों पे जा गिरी। यार एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि कयामत को छू के वापस आ गया। पर मैंने अपना हौसला बढ़ाया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कलाई पर रखा। एक अजीब सी तेज़ी सी महसूस होने लगी। उसकी आंखों पे जो उसूलों की पाबंदी का दुपट्टा था, वो धीरे धीरे वो खोने लगी। जैसे तैसे खाना निपटाया, बहुत सारी बातें की, द सिंपल यूजुअल। पर इश्क की लौ जलती रही और बढ़ने लगी, क्योंकि अब उसे अब घर तक ड्रॉप करने भी तो जाना है। अब रास्ते में कार में उसने अपना शीशा उतार दिया। उसने हवा को अपने मस्तक को छूने दिया और बालों को सहलाने दिया। लग जा गले पर लिपसिंग करके हम दोनों के दिलों को बहलाने दिया। लगता है कि आज इश्क के झूमर में बत्ती जरूर जलेगी। उसके घर तक पहुंचे, ब्रेक मारी, रुका और क्या उसने बिना वक्त ज़ाया किए एक ही जुबानी में बोल दिया, अपनी इच्छाओं के घोड़े मत दौड़ाओ, चलो भाई सीधा घर जाओ। मैंने बोला अरे। वो उतर के चलने भी लगी। पता नहीं फिर क्या हुआ, वो पलट के वापस आई और आके वापस बैठ गई। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बोला मेरा पर्स रह गया, पीछे से निकाल दो। मैंने बोला यार ठीक है यार, 1 मिनट। मैंने सीट बेल्ट खोला, अपने इमोशंस को बोला और हाथ लंबा किया पर्स निकालने के लिए। अब जैसे ही पर्स निकालने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने होठों से मेरे शर्ट पे अपने लिपस्टिक का दस्तखत दे दिया और मेरे गालों पर अपने हाथों से हल्के से सहला दिया। वो हंस पड़ी और भाग चली। यार मैं तो चौंक सा गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूँ। मैं इतना खुश था, मैं चाहता था कि वक्त की घड़ी वहीं रुक जाए, मैं गाड़ी से उतरूँ ना उतरूँ, उसको मिलने जाऊँ ना जाऊँ, वक्त है हमारे पास। इतना सब सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ से पीछे से गाड़ी आई और मेरी गाड़ी को ठोक दिया और मेरा सपना तोड़ दिया। वेटर ने मुझे धक्का दिया और बोला सर इस जगह को खाली करो, किसी और रेस्टोरेंट को पकड़ो, पार्क में भी बहुत बेंचेस खाली है, सर इधर से जाओ, हमारे तो वैसे भी रात पाली है। यार इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने फ़ोन चेक किया तो उस पर उसका मैसेज था कि आज कैंसिल रखते हैं, वो मेरे फादर के दूर के कज़िन आए हुए सूरत से, तो आज नहीं हो पाएगा। मैं बोला ठीक है, मेरी गलती है कि मैंने फ़ोन चेक नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर कभी। पर एक सच बात बताऊं,
भले सपने में ही सही। दोजक से उठाकर उसने जन्नत के पास रख दिया। फिर उसने शर्ट पर चूमा और गालों पर हाथ रख दिया।